And I think we're live. Hi guys, welcome back to another session from Fam Health. This is another food live. And जैसे कि आप जानते हैं हम हर वीक बहुत सारी रेसिपीज लेकर आते हैं एंड टुडे इज फ्राइडे एंड फॉर दैट मतलब फ्राइडे को मुझे लगता है कि आज मुझे कोई मूवी देखनी है एंड आई नीड समथिंग टू मंच ऑन एंड आज का डिश बनाने वाले हमारे साथ शेफ सिद्धार्थ. हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू डूइंग? Absolutely great. Thank you so Okay, much for having me here. it's a pleasure to have you on Fam Health. What are we making today? तो आज हम विंटर स्पेशल बनाने वाले हैं मखाने एंड ओट्स के बॉल, जो कि एक स्वीट रेसिपी भी हो सकती है, आप उसको नमकीन भी बना सकते हो। तो मैं आज यहाँ पे विंटर का सीजन है तो मैं इसमें जैगरी यूज कर रहा हूँ। ठीक है एंड उसको थोड़ा सा हम अपना ट्विस्ट दे रहे हैं इसमें बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए? तो द मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉक्सनट्स है जिसको मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा, मतलब ड्राई रोस्ट करके रखा है ताकि वो क्रंची हो जाए। साथ ही साथ Okay. हमारे पास ओट्स है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, हीरो इंग्रेडिएंट। ठीक है उसके साथ साथ हमारे पास में ड्राई नट्स है जैसे आमंड्स हो गया, देन वी हैव सम सीड्स, पंपकिन एंड फ्लैक्स सीड, सेसमे Okay. सीड। सबको टोस्ट करके हम मिक्स करेंगे एंड बाइंडिंग एजेंट के हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जैगरी एंड मिल्क का। एंड सब मिक्स करने के बाद विल मेक बॉल्स आउट ऑफ इट। एक बहुत ही न्यूट्रिशनल रेसिपी है ये, जिसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया अगर आप स्किप करते हो जनरली, तो मिल्क हाँ. के साथ में अगर आपने एक दो लड्डू वो खा लिया तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा टमी फॉर लाइक 3-4 आवर्स के लिए, आपको कुछ और खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड सिंस विंटर्स चल रहे हैं अभी, तो हमें बॉडी वार्म करने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हम खोजते रहते हैं हर फूड में। तो आई थॉट कि हम जंक फूड्स को रिप्लेस कर दें कुछ हेल्दी आइटम से, तो मैंने ये रेसिपी आज चूज की बनाने के लिए। बिल्कुल, दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट मूवी नाइट स्नैक टू मी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आप बताओ कि शुरू में क्या करना है, सबसे पहले बताओ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उसको ड्राई रोस्ट करने वाला हूँ एक पैन में। ओके, मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे? इट विल बी ऑन मीडियम फ्लेम, ज्यादा नहीं। मैंने इस पैन में ऐड किया ऐसे, अब मैं इसे ऑन कर ठीक दूंगा है. स्टोव को। ओके, और आपने कितने ओट्स लिए? यस, आई इवन टेल द इंग्रेडिएंट। तो मैंने हाफ कप ओट्स लिया है, उसका डबल्स मैंने यहाँ पे कॉकनट लिया है। ओके. एंड 1/4 कप ऑफ आमंड्स है मेरे पास में यहाँ पे, जिसका मैं एक फाइन पाउडर बनाऊंगा। उसके बाद में जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे जैसे मैं ऐड करूंगा आपको क्वांटिटी बताते जाऊंगा उसकी। ठीक है. आप वैसे आलमंड्स का पाउडर कैसे बनाओगे, उसे ग्राइंड करोगे? हाँ, तो मैं इसे थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूंगा, फिर हमारे ओट्स एंड फॉक्सनट के साथ ही इसे ऐड कर दूंगा मैं। तो एक साथ वो जब ये ग्राइंड तो हो जाएगा तो प्रॉपर पाउडर, पीसेस है ना आलमंड्स के, ये पाउडर कैसे बनेंगे? तो ये पाउडर बन जाएंगे जब मैं इसे ग्राइंड करूंगा एक साथ। अच्छा, आप ग्राइंड करोगे, हाँ ठीक है. ओके. Siddharth, how did you start cooking? What was your first time cooking? First time in the kitchen like? तो जब मैं क्लास 3 में था मैंने स्टार्ट किया कुकिंग का। एंड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड इज माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमॉम, How बिकॉज मैं sweet, yeah. उन्हें देखता रहता था। एंड रिसेंटली मेरे दादाजी की रेसिपी को मैंने बनाया था एंड वो गोदरेज के ई बुक में पब्लिश भी हुई है, पोटैटो Oh हलवा। wow, congratulations. क्या रेसिपी थी वो? तो उस रेसिपी का नाम है आलू का हलवा, मैंने बनाया था। तो उसमें मैंने अपना थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दिया था, मैंने उसको सैफरन सॉस के साथ सर्व किया था एक। Okay. तो बेसिकली जो इटालियन हमारे होते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो मैंने उसको इंडियन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने नीचे कैनेपी बनाई थी, नॉर्मल ब्रेड नहीं तो रोटी की कैनेपी, उसके ऊपर आलू का हलवा था एंड सैफरन सॉस था। तो टिडबिट्स के तरह थे वो भी, छोटे छोटे बाइट्स में आप खा सकते हो उसे। तो वो मेरी रेसिपी अभी रिसेंटली ई बुक में लॉन्च हुई है, शाही शुरुआत बाई गोदरेज। Perfect. आपने जब आप थर्ड क्लास में थे तो आपने बनाया क्या था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है चाय बनाना सीखा था मैंने, मैगी। टू आपको बी किसने ऑनेस्ट, सिखाया चाय बनाना या खुद ही आ गया? नहीं, चाय बनाना भी मैंने सीखा था देख देख के। बिकॉज बहुत जन सोचते हैं कि दूध पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, चाय बन गई। वैसा नहीं है। बहुत जन दिस इज मी टॉकिंग अबाउट कि बस बन जाएगी, ऐसे कुछ भी डाल दो बनेगी, दिस इज मी. तो वैसा नहीं है, उसमें भी बहुत मसाले होते हैं, जैसे जिंजर टी हो गई, अभी तो हम देख रहे हैं मार्केटेड आते हैं, हमने डाला एंड टी इज रेडी। वैसा हाँ. नहीं, बट प्रॉपर मिल्क को बॉईल करके उसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स डालना, वो भी एक टेक्निक है। तो मैंने ये सीखा था सबसे पहले। बिल्कुल, वेरी नाइस. एंड यू नो जब भी व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट कुकिंग वैसे? तो फेवरेट थिंग अबाउट कुकिंग इज टू प्ले विद द इंग्रेडिएंट्स। कुछ भी मिले, एंड मैं अपने घर पे भी देखता हूँ, लाइक
मम्मा खाना बनाती है एंड नो वन कैन कम्पीट विद जो आपके घर पे खाना बनता है, उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता कोई। तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है जो हमें पसंद नहीं होते अभी भी, तो उसको क्या अलग ट्विस्ट में बना सकती है मम्मा, हमारी ग्रैंड मदर्स लोग। तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेइंग टेक्निक है जो मैंने सीखा है अभी। आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है? किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है खेलने में? तो ऑल टाइम फेवरेट विल बी पोटैटो। कुछ भी हम्म, बन सकता है उससे। बिल्कुल। एंड जब भी देर आर लाइक men who are cooking, there's always this stereotype and बहुत ही sexist opinion कि सिर्फ लड़कियां करनी चाहिए कुकिंग। तो आपको कुछ ऐसा बैकलैश आया था when you decide कि अच्छा I want to be a professional chef? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। माई होल फैमिली वॉज इन सपोर्ट विथ मी एंड वी हैव सीन सो मेनी एपिसोड्स एंड टेलीविजन एपिसोड जो टेलीकास्ट होते हैं, बॉयज को अभी प्रमोट Yeah, किया जाता है कुकिंग के लिए। एंड वी आर ब्लेस्ड कि बहुत सारे शेफ्स हैं हमारे इंडिया पे जो बहुत बिल्कुल। अच्छा खाना बनाते हैं एंड दे आर द एग्जाम्पल कि वैसा अब कुछ नहीं है कि जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स ही कुकिंग करें। इट्स अ हम्म, बेसिक नेसेसिटी जो सबको आना चाहिए अभी। एंड देयर इज वन थिंग दैट फूड इज द ओनली इंग्रेडिएंट विच बाइंड्स अस टुगेदर। कुछ भी करेक्ट। हो, खाना, कोई ओकेशन हो, खाना। तो आपने देखा हो कि बहुत साल पहले महाराज लोग किचन में खाना बनाते थे, इवन दे हम्म, वे बॉयज। तो वैसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए अभी बिल्कुल एंड नहीं होना इट्स चाहिए, वेरी हाँ। ओपन टू ऑल। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थोड़े क्रंची हो गए हमारे रोस्ट हाँ, होके। अब इसको ठीक हम है। पैन को ऑफ कर देंगे, अब इसको एक ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे आप। ठीक है। डू दे चेंज कलर ऑल्सो कि हमें पता चलेगा कि हो गया कुक? थोड़े ब्राउनिश कलर के आ जाएंगे ये एंड क्रंची हो जाएंगे, टेक्सचर में बहुत क्रंची हो जाएंगे ये। ठीक है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था कि फॉक्सनट्स है, मैंने उसको ड्राई रोस्ट करके रखा है। तो ओके, उसकी पहचान है फॉक्सनाट कि और मखाने है ना? यस। हाँ, ठीक है। तो जब भी ये क्रंची हो जाएंगे, इसमें एक आवाज आएगी, अगर आप इसको क्रंच करोगे इजीली पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ये। ओके। देखिए, ये पूरा पाउडर बन के स्टार्ट हो जाएगा। जब कच्चे रहेंगे तो इजीली कच कच आवाज नहीं आएगी इसमें से। तो मैंने इसे ड्राई रोस्ट करके पहले से ही रखा है, ये 1 कप है। ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे टोस्टेड बादाम डाल रहा हूँ, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। सो दैट जब हम इसका पाउडर बनाए तो इसके जो नेचुरल ऑयल है वो इसमें कंटेंट रहे और वो क्रंचीनेस हमारे लड्डू में आए। तो वो भी ड्राई ऐड कर रोस्टिंग दूंगा इज मैं। बेसिकली पैन में रख के बस उसको रोस्ट करना बिना हाँ, किसी ऑयल घी के? बिना किसी ऑयल घी के। यहाँ पे मैंने किसी में भी ऑयल घी का यूज नहीं किया, सब ड्राई रोस्ट है। तो अब हम ठीक इसका है। एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ओके। तो जैसे अब ये पाउडर बनने वाला है, तो अब मेन चीज है मेरे पास यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली, जिसको हमें ओके। अलग अलग टोस्ट करना है। वन इज सेसमी सीड। ओके। मैं अलग इसलिए बोल सेसमी रहा हूँ सीड्स को बिकॉज हिंदी में भी बोलो, क्या बोलते हैं? सेसमी सीड्स को सफेद तिल कहते हैं हम। ठीक है, एंड हाँ। विंटर का समय है अभी, बॉडी को बहुत वार्म करता है, बोन्स को बहुत हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग रखने में। मैं यहाँ पे इसे अलग अलग टोस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इनके जो कुकिंग टाइम है सबके अलग अलग है। अगर आप एक ओ, साथ करने का सोच रहे हो तो मत कीजिएगा, बिकॉज इंग्रेडिएंट जो हमारे हैं वो सब जल जाएंगे। तो ठीक है। पैन ओके। मेरा गर्म ही है। ये टोटल 1.5 टीस्पून है। तो ओके। आपकी जो रेसिपी है उस हिसाब से मैंने इसको 1.5 टीस्पून यूज किया है यहाँ पे। ठीक है। एंड दिस इज वाइट टिल यू आर एडिंग सबसे पहले? ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें ब्लैक टिल भी डाल सकते हो, आपकी इमेजिनेशन पे आपको क्या ऐड करना है। सिंपली अगर आपको ओट्स एंड मखाने से बनाना है, आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स पिक किए हैं जो स्पेशली विंटर्स के लिए होते हैं एंड विच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। बिकॉज ये जो पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स है, दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3, जो ओके। कि बॉडी के इंफ्लेमेशन को कम करती है। तो मैं आज वो सब यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब भी कोई भी सीड्स को ड्राई रोस्ट कर रहे हो, आपका जो स्टोव नहीं तो गैस पे आप कर रहे हो तो बहुत धीमे आंच पे करना, वरना आपका प्रोडक्ट जो है पूरा जल जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे कोई चीज में। ठीक है। ओके। एंड हाउ विल वी नो कि ये हो गए तैयार जो आपने सेसमे सीड्स डाले हैं? तो अपने आप कच कच करने की आवाज उसमें से आने लग जाएगी पैन में से, और थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट से थोड़ा पेल येलोइश में आ जाएगा वो। ठीक है। ओके।
जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक इंग्रेडिएंट और दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एडिबल गम है जिसको हम गोंद कहते हैं हिंदी में। Edible what? एडिबल गम। We are putting Fevicol here. नहीं नहीं, ये एडिबल है, गोंद है ये। तो हमारे घर पे इसका बहुत यूज होता है विंटर्स में। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। ये बॉडी को Gum. वार्म गम It's है actually एडिबल। gum. हाँ, इसका नाम एडिबल गम है बट इसे हिंदी में गोंद कहते हैं, गोंद। जो हाँ। मार्केट में हम गोंद के लड्डू खाते हैं आटे के अच्छा, अंदर जो, तो ये वो है, मैं दिखाना चाहूंगा। तो मैंने ठीक इसके है। फूल बनाए हैं। जब मैं फूल बोलता हूँ तो इसका मतलब कि ये स्मॉल रॉक साइज के आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। ये मतलब क्रंची पार्टिकल्स जैसे आते हैं, वो कच्चे रहते हैं। तो ठीक मैंने है। थोड़ा सा घी यूज करके इसको एक्टिवेट कर दिया, मतलब इसको मैंने पका लिया है। तो अब वो जो एकदम और आपने क्रंची कैसे पकाया उसको? थोड़े से घी में मैंने इसे रोस्ट कर लिया, एकदम थोड़ा, हाफ टी स्पून से भी कम घी में मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसका जो टेक्सचर है ये पूरा एकदम क्रंची हो गया, लाइक चिप्स। तो ठीक एकदम है। पाउडर टाइप का हो गया है। मैं इसका भी यूज करने वाला हूँ बिकॉज ओट्स मखाने या फिर आप कोई भी लड्डू बनाते हो, आटे के लड्डू वड्डू, तो हाँ। इसके अंदर अगर आप गोंद डालते हो तो उसका जो टेस्ट है नंबर वन वो चेंज हो जाएगा। सेकेंडली इसके जो बेनिफिट्स है, अभी विंटर आ रहे हैं, सो वी नीड टू कीप आवर बॉडी वार्म। हमें बॉडी गर्म रखना है एंड वी हैव अ हैबिट कि ठंडे मौसम में कुछ गर्म खाएं हम। सो साइड ही साइड ये आपके हेल्प मसूड़े जो होते हैं उसको हेल्प करता है, जिसके जैसे बहुत दांत में पेन होता है, नहीं तो मसूड़े में पेन होता है। तो घरेलू उपचार है, इसको आप पानी में डिप करके रख दो कच्चे को, उसका जो पानी रहेगा उससे आप स्क्वैश करो, नहीं तो और वो जो बाद में बच जाएगा उसको आप साइड गम्स में लगा लो, तो उससे जो आपका पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद कैसे हुई? मुझे पहले ये बताओ, क्या आप वो इतनी सारी हेल्थ बेनिफिट्स आपको पता है हर चीज के? सो वेरी इजी, एज आई एम इन दिस लाइन, हम फूड न्यूट्रिशन भी साथ साथ पढ़ते हैं एंड डेली नॉलेज को बढ़ाने के लिए घर से पता चला तो याद कर लिया, लिख लिया। स्टार्टिंग डे से हमें बताया कि फूड न्यूट्रिशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन कुकिंग। अगर आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता है, आप कभी भी सक्सेसफुल शेफ या फिर होम कुक बोलिए आप नहीं बन पाएंगे इस फील्ड में। बिकॉज टू बिगिन विथ समथिंग आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो फिर। तो हमारे सेसमी सीड्स भी हो गए हैं एकदम क्रंची। अब मैं से ओके, पाउल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड है जो 1 टेबल स्पून है, फ्लैक्स जिसे सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलसी के बीज, वो वो आपको यूज कर सब रहे पता हैं। है, मैं ऐसे टेस्ट कर रही थी, आपको सब पता है, चलो ठीक है। तो वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो 1 टेबल स्पून है। हाँ, इसको सबको अलग अलग ही करना है? सबको अलग अलग। बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि आप ये जो फ्लैक्स सीड है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने एग को, एग के हिसाब से बेकिंग में। नहीं तो आप हाँ। जैसे कोई ईस्ट नहीं खाता है तो इसका पाउडर हुआ ल्यूकवार्म वाटर में इसको ऐड कर दिया, इट विल गिव यू द सेम टेक्सचर एज ईस्ट। आप उसको ब्रेड में बेकिंग में भी यूज कर सकते हो। इसका आटा बना के आप इसकी रोटी भी बना सकते हो। तो एक इंग्रेडिएंट है, उसके बहुत सारे यूजेस है। वैसे ही culinary वर्ल्ड में जितने भी हम स्पाइसेस यूज करते हैं उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अलसी के भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये भी ड्राई रोस्ट हो जाएगा जब मैं इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। और बाद में पंपकिन सीड्स को हम टोस्ट करेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून है यहाँ पे। ओके, आपने ये वाली रेसिपी जो है खुद बनाई है या कहीं से इंस्पिरेशन ली है? हाउ डिड यू कम अप विद मखाना बॉल्स? यस, तो मैंने घर पे एक दिन बनाया था मखाने बॉल्स लड्डू। तो मैंने इसका टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने घर पे सबको टेस्ट करवाया। तो उनके फीडबैक्स मिले कि मुझे इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे हम घर पे रहते गोंद के लड्डू बनते हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि तुम इसके अंदर ये गोंद डाल सकते हो और उसको रिप्लेस करने के लिए तुम और भी कुछ डाल सकते हो, जैसे खसखस होते हैं, पॉपी सीड, वो सब ऐड कर सकते हो। तो उसका टेस्ट जो है बहुत निखर के आएगा। सिंस हम ग्राइंड करके बना रहे हैं तो एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, और जब इसे हम मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, ठीक है। तो मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब लो फ्लेम में रोस्ट कर रहा हूँ, हाई फ्लेम नहीं रख रहा मैं वरना जल जाएंगे वो। ठीक है। जयश्री जैन from our community is saying it sounds very yummy, Chef Siddharth, and she's saying all the best. थैंक यू सो मच।
अप्रोक्सीमेटली अगर किसी को मतलब इसको बनाते हुए देखना हो तो कितने मिनट करना चाहिए हमें रोस्ट? तो रोस्टिंग टाइम भी मैं बता देता हूँ, ये 1 मिनट, 1 to 1.5 मिनट में हो जाएगा, उससे ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा। सारी चीजों को 1 मिनट लगेगा या डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा? डिफरेंट है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द सीड साइज, उनके टेक्सचर, कुकिंग टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने सफ़ेद तिल किया था, 1 मिनट के अंदर हो गया था। अब मैं यही अगर अपना टेक्निक लगाऊंगा पंपकिन सीड्स के साथ तो नहीं होगा, बिकॉज साइज जो है वो बिगर है थोड़ी सीड्स की, एंड इवेंचुअली कुकिंग प्रोसीजर चेंज हो जाता है, थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट। ओके, ठीक है। So that how has lockdown affected your cooking? Did it like did you start making more food at home or did you start making more videos at home? तो बेसिकली आई वाज इन बिटवीन, खाना बनता था, खाते थे, मस्ती करते थे। सो इट वाज मिक्स्ड अप, पूरा मिक्स था हमारा, बिकॉज लॉकडाउन था, वैसा अपॉर्चुनिटी कभी हम चाहते भी नहीं है आए लाइफ में। नाइदर बिल्कुल। वी वांट कि ऐसा कोई सीन वापस क्रिएट हो। तो घर पे रह के बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की, सीखा। घर पे रहा तो फीडबैक जेन्युइन मिलते थे हमें कि ये ऐसा और होना चाहिए। तो द लॉकडाउन वाज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योरसेल्फ rather than investing your time to some new activities। जो आपको आता है उसी में मैंने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एंड उसी में मैं आगे जाता रहा। Do अब you हमारे make any videos? yes, I do make, and soon I will be launching my own YouTube channel। Oh, great. तो रेसिपीज अपडेट होती रहेगी बहुत जल्दी, एंड बिल्कुल। मेरा जो पेज है खाने का पिटारा, उसमें मैं पोस्ट करते रहता हूँ जब भी मैं कुछ बनाता हूँ। तो अब हमारे फ्लैक्स भी हो चुके हैं, मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा एक बाउल में। ठीक है। अब बारी है पंपकिन सीड्स को टोस्ट करने की। आपने सब 1 टीस्पून लिया, टेबल स्पून लिया ना? 1 टीस्पून, यस, सब 1 टीस्पून है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये सब इंग्रेडिएंट्स के बिना भी बना सकते हो, किसी के ओह, घर पे नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपली बन सकता है। मैं यहाँ पे ऐड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव द इंग्रेडिएंट्स एट माई होम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे टेस्ट और निखर के आएगा। कोई अगर ये वीडियो देख रहे हैं आज हमारा लाइव, सोच रहे हैं कि मेरे घर पे नहीं है, मुझे खरीदना पड़ेगा, नहीं, वैसा नहीं है। सिंपली ओट से भी बन जाएगा एंड मखाने से भी बन जाएगा, और कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए हमें उसके लिए। एंड वो गोंद वाला इंग्रेडिएंट है, वो भी रिप्लेस हो सकता है या वो हाँ, नहीं? अगर आपके घर पे गुड़ है आप मत डालिए, ये जरूरी नहीं ओह, है अच्छा। कि डालना ही है। रेसिपी रेसिपी डजंट कॉल फॉर एनीथिंग। ये सब इंग्रेडिएंट्स मेरे अपने हैं जो मैंने रेसिपी क्रिएट की उसके हिसाब से। अगर आपके घर पे सिंपली ओट्स एंड मखाना है, वो दो इंग्रेडिएंट से भी बन जाएगा। वाह, बिकॉज तो पर फिर वो बाइंड कैसे होगा? बाइंडिंग के लिए तो मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज कर रहा हूँ। हाँ। जिसके घर पे जैगरी पाउडर नहीं है, सिंपल जैगरी को ग्रेट करके रख लीजिए, और पैन में 1/2 टीस्पून घी देके उसे मेल्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए मैं यहाँ पे लो फैट मिल्क यूज कर रहा हूँ, सो दैट वो बाइंडिंग अच्छे से आ जाए हमारी। बिकॉज हम यहाँ पे घी एंड ऑयल यूज नहीं कर रहे, कोई भी फैट मीडियम का यूज नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं तो मैं सब ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ, और क्या हम इसे बनाने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, ये आराम से 1 महीना तक चल सकता है। वाह, एयरटाइट 1 कंटेनर में महीना? रख, 1 महीना ओके, एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। जस्ट मेक श्योर दैट कि ये डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे, बिकॉज इसके अंदर जो हमने ओट्स एंड मखाना डाला है, इफ इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट तो चांसेस रहेंगे सॉगी होने के हमारे जो बॉल्स है। तो इट्स प्रेफरेबली आप इसको डार्क रूम में रखें, नहीं तो कहीं पे भी रखें वेयर द टेम्परेचर इज स्लाइटली कोल्ड। तो एयरटाइट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, एक नॉर्मल अपने जो घर में रोटी का डब्बा होता है स्टील का, सबके घर पे होता है, उसमें डाल के रख दिया, जब मन किया, भूख लगा, एक खा लिया। इवनिंग टाइम है अभी, इफ यू डोंट ड्रिंक टी, आपकी आदत है आप दूध पीते हो, तो दूध के साथ में इसे 2 खा लिया, फुल सेटिस्फाइड, और कुछ जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जंक फूड अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है ये। एंड हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बताई है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। तो अब ये हमारे पंपकिन सीड्स भी हो चुके हैं। ओके, और भी कोई सीड्स बचे हैं डालने के लिए? हाँ, बस एक चीज और है, मैं आपको इसका पहले वो ग्राइंड किया हुआ पाउडर दिखा देता हूँ।
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम ग्राइंड हो जाएगा एकदम। ये कौन सा फाइन पाउडर पाउडर, है, मखाना वाला? मखाना एंड ओट्स एंड आलमंड पाउडर है ये। ओह तो अच्छा ठीक है। फाइन पाउडर हमने बना लिया इसका, एकदम फाइन। यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए कुछ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ड्राई कोकोनट है जिसको हम खोपरा कहते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिया था। आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। मैंने ग्रेट इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे मुंह में वो बाइट चाहिए बना हमारे या हाँ। नारियल का। बिकॉज इसमें अपना एक नेचुरल ऑयल रहता है जो बहुत टेस्टी लगेगा, कोकोनट फ्लेवर आएगा इससे, तो मैं इसे भी ड्राई रोस्ट कर लूंगा। ये यहाँ पे मैंने यूज किया है 1.5 टेबल स्पून। ओके 1.5 टेबल स्पून इज अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम्स के करीबन मैंने लिया है ये। ठीक है। इसको भी डिड यू चेंज द फ्लेम, मतलब मीडियम ही अब इसमें भी? एकदम मीडियम है, फुल फ्लेम है। जस्ट इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं एक बाउल में एंड सब उसी में मैं टोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ये टोस्ट हो रहा है तो उसमें एक बहुत अच्छी सी नटी फ्लेवर एंड जो कोकोनट ऑयल की फ्लेवर आती है वो आ रही है। आप भी जब करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसका जो स्मेल है, जो हम लोग नारियल का तेल यूज करते हैं मार्केटेड, वैसा ही है ये, एकदम हूबहू वही है। इससे आप घर पे तेल भी बना सकते हो नारियल से, बहुत इजी है वो भी। Siddharth, तो what is the street because you're from Kolkata, is there a street food that you love and that you make at home? यस यस, सबका फेवरेट जो गुपचुप होता है जिसे हम यहाँ पे पुचका कहते हैं, वो है मेरा Gupchup फेवरेट। is what? गुपचुप अलग अलग स्टेट के अलग अलग नाम है। पुचका यहाँ पे हम पुचका कहते हैं उसे। मुंबई Like में Golgappa? गोलगप्पे, गोलगप्पा ये। Oh ठीक है हाँ। समवेयर वी कॉल इट पानी बताशे, बट हमारे यहाँ पे हम पुचका कहते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है कोलकाता का, तो वो मुझे बहुत पसंद है खाना। And आप वो घर पे भी बना लेते हो? हाँ घर पे बना लेते हैं, बट जब बात आती है स्ट्रीट फूड टेक्सचर की तो यस देयर इज नो कंपैरिजन। बट हाँ घर पे हमने लॉकडाउन में बनाया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन होल इंडिया वाज मेकिंग अ सीरीज, गुपचुप चल रहा है, देन डालगोना कॉफी चल रहा है, तो हाँ हमने एंजॉय किया है पूरा लॉकडाउन अपना। बिल्कुल। So I'll transfer this oats and makhana ka powder to this bowl. साथ ही साथ में ये गोंद जो मैंने प्रिपेयर किया वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है। गोंद हमने कितना यूज करा? ये 1 टेबल स्पून है। ओके तो 1 टेबल स्पून अप्रोक्स, ये छोटे वाले कटोरी में था। जब मैंने घी में उसको थोड़ा पकाया तो उसकी साइज जो है डबल हो गई इवेंचुअली। So I'll mix this gently. ठीक है। इसको भी हम लेके ग्राइंड नहीं कर सकते सारे मिक्सचर को? नहीं, यहाँ पे मैंने नट्स सीड्स को ऐसे ही होल रखा है बिकॉज वी वांट दैट क्रंची टेक्सचर टू कम। आप चाहो तो इसका पाउडर भी यूज कर सकते हो बट वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। नाउ आई एम एडिंग द कोकोनट जो मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया है। एंड वन लास्ट स्टेप इज लेफ्ट कि हमारा जो जैगरी पाउडर है उसका एक थोड़ा सा जल्दी से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून यूज कर रहा हूँ। ठीक है। 2.5 हो गया? 2.5 से 2 आप रख सकते हो। और बिल्कुल हाफ टी स्पून जितना मैं घी यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल हाफ। मैं ये छोटे स्पून का मेजरमेंट यूज कर रहा हूँ तो इसका भी हाफ ले रहा हूँ मैं, सिर्फ एकदम इतना सा, सो दैट जल्दी मेल्ट हो जाए वो। पर इतने से घी से बाइंड हो जाएगा? हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क का भी यूज करूंगा थोड़ा लिक्विडी करने के लिए। मिल्क को भी आप इसी पैन में डालोगे? हाँ ओके तो मिल्क डिपेंड करता है कि आप कितना डालना है। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना डाल रहा हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 ml करीबन। ओके। एंड इसको आप डायरेक्टली डाल दोगे या कूल डाउन होने का वेट करोगे? से आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। कूल डाउन होने पे अगर आप डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा आपका जो ये कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी टाइट हो जाएगी।
तो हम वो नहीं चाहते, मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, फिर जल्दी से हम मिक्स कर देंगे इसे। थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे। So now you've put 2 tablespoons of milk. 2 Okay. टेबलस्पून मैंने टोटल डाला है। हो गया? हाँ, तो ये कुछ ऐसा लिक्विड ही दिखेगा। अगर आपके घर पे जैगरी पाउडर नहीं है थोड़ा सा तो ऊपर दिख नहीं नॉर्मल, रहा। हाँ, अभी now I can see. Yeah. तो अगर आपके घर पे जैगरी पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जैगरी को ग्रेट करके उसे रिड्यूस कर सकते हो, मतलब मेल्ट कर सकते हो। तो इसमें मैं मिक्स कर दूंगा वैसे पूरे मिक्सचर को। ठीक है। तो हमारा कुकिंग पार्ट इज डन। अब हमें सिर्फ असेंबल करना है इंग्रेडिएंट्स, और कुछ भी नहीं करना हमें। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड कार्डेमम पाउडर है, मैं ½ टीस्पून ऐड कर रहा हूँ फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे पास सैफरन है, तो मैं एक पिंच यूज कर रहा हूँ, ज्यादा ऐड नहीं कर रहा। ओके। यहाँ पे एडिबल रोज पेटल्स है मेरे पास में, तो वो भी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे इसे। अब इसे सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। Will it be like जैसे आटा का डो बनता है वैसे बनेगा? ये थोड़ा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का आ गया, आप देख पाओगे तो। आटा का डो नहीं, जैसे हम लड्डू बनाते हैं घर पे, तो हाथ में लेने से एकदम फॉर्म हो जाएंगे, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, ठीक है। तो बट इस अभी टाइम इट लुक्स वेरी पाउडरी, हाउ विल यू मेक इट ऐसे डो में? तो जो मैंने आपका यहाँ पे डाला था मिल्क एंड जैगरी का मिक्सचर, अब हम उसे बाइंड करेंगे अच्छे से। ओके। तो इवेंचुअली आप देख पाओगे कि धीरे धीरे बाइंड होने लग गया है पूरा। हाँ तो हाँ ये बाइंड करके, तो बस ये हो गया। अब हम इसके लड्डू प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर बॉल्स जो हम बनाने वाले थे। ओके। अगर हम इसे स्टोर करना है तो हम इज इट बेटर कि हम सिर्फ पाउडर स्टोर करें और फिर जब खाना हो तब बनाएं, या फिर ऐसे भी करके स्टोर कर सकते हैं? लड्डू बना के भी रख सकते हो और पाउडर बना के भी रख सकते हो। पाउडर के फिर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी, आप उसकी रोटियां भी बना सकते हो नॉर्मल आटे में ऐड करके। कुछ भी यूज कर सकते हो फिर आप। बढ़िया। Are you going to make तो one अगर big laddu or are you going to make like small laddus? तो ये जो मिक्सचर है इससे अराउंड 10 to 12 मीडियम साइज लड्डू बन जाते हैं, जो सर्विंग साइज के रहते हैं हमारे। तो अगर आप देख पाओगे कि टेस्ट कैसे करें कि हमारा ये मिक्सचर प्रिपेयर हो गया है, तो मैंने इसको अभी बाइंड किया, ये पूरा बाइंड हो गया है, तो मतलब इट्स प्रिपेयर्ड। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। I want to tell all my viewers कि there are a lot of other recipes जो फैम हेल्थ करता है। हर हफ्ते 3 लाइव्स करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज लाते हैं जो बहुत हेल्दी होती हैं। तो प्लीज ट्यून इन टू famhealth.in/community और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। you'll find a lot of recipes, you'll find a lot of nutrition के बारे में चैट्स, लाइक डॉक्टर्स के साथ चैट्स about diabetes। फैम हेल्थ पे सब कुछ है, तो just come to famhealth.in/community and our social media handles. Siddharth, do you want to plug your social media also? So yes, खाने का पिटारा, Instagram and Facebook, and recently I have launched a series called हर घर कुछ बनाए। So basically it's for home chefs and home foodies जिनको खाना बनाना बहुत पसंद है, so they can come in touch with me अगर वो ऐसे ही कुछ recipes बनाते हैं। If they want live sessions with us, we are giving live sessions उनके लिए भी, and there's a participation certificate as well, and we are soon coming up with our own food styling and photography session जहाँ पे बड़े बड़े शेफ्स लाइक शेफ निशांत चौबे जी, शेफ माइकल स्वामी जी सब आएंगे, and they will help us in proceeding with the program. How does one learn food styling वैसे? तो फूड स्टाइलिंग कॉलेज में हमने सीखा थोड़ा, जो हमारा कोर्स था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी आप कोई भी चीज कुक करते हो या फिर व्हेन यू प्ले एज अ शेफ, यू हैव टू बी आर्टिस्ट। इट्स अ सेइंग।
So food styling is also a main important ingredient when it comes to a chef's life. So धीरे धीरे वहीं से हमने सीखा, and then there are several other chefs who are very good in food photography and styling. Some of the names I've mentioned: Chef Michael Swami, Chef Anirudh Khanna, Chef Nishant Chaubey जी. तो उनको देख देख के फॉलो कर करके हमने भी कुछ सीखा है, एंड वी आर ट्राइंग की और जो सीखना चाहते हैं सो दैट वी हेल्प अदर्स. तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने 4-5 बना दिए मैं व्यूअर्स को दिखाने के लिए, नॉट वेस्टिंग मच टाइम. Okay. So this will look like this. Wow. Okay. Looks very tempting. Almost looks like besan ka laddu to me. नहीं, बेसन का नहीं, then it will look like आटे का लड्डू because ये आटे का texture Oh है. yeah. हाँ. तो गोंद के लड्डू बोल सकते नहीं तो आटे के. So it's very nutritious. आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बॉल. Okay. So the ingredients are very much pretty clear है, आपको दिख रहे हैं कि हमने इसके अंदर क्या डाला है. हाँ. अगर आपको और फैंसी करना है तो बाहर में थोड़ा कोकोनट पाउडर कोट कर दिया तो व्हाइटिश ब्राउनिश कलर के टेक्सचर में आ जाएगा ये फिर. तो दिस वाज माय रेसिपी विद ओट्स एंड मखाना बॉल्स. बाकी के जो मैं प्रिपेयर कर लूंगा. Of course. Now, of course, I can't try it and tell you how it is. So please try and tell our viewers कि कैसा बना है. And you have to tell सच ही कैसा बना है. थोड़ा फ्रेम में ले आओ लड्डूस को भी, यहाँ पर प्लेट को ले आओ थोड़ा फ्रेम में. परफेक्ट. बताओ कैसा है सच सच बताऊंगा, इट्स वेरी क्रंची. जब आप मुंह में बाइट करते हो तो क्रंचीनेस की आवाज आ रही है उसमें. एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था बनाने के लिए. मैं यही बनाने की कोशिश कर रहा था सो दैट क्या होगा जब आप इसे खाओगे तो आपको एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज इट जस्ट लाइक पॉपकॉर्न. मंच करते रहो जब तक वो फील नहीं आता हमें कानों में, तब तक हम बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है. तो इट्स एग्जैक्टली सेम. ज्यादा मीठा नहीं है. एनीवन कैन ईट. इवन डायबिटिक पेशेंट्स अगर उन्हें मीठा खाने का मन है तो ये खा सकते हैं, बिकॉज एकदम मीठा नहीं है, एकदम भी मीठा नहीं है व्हेन आई एम टेलिंग. सो इट्स वेरी हेल्दी. आप इसको मिल्क के साथ खाओ, देन इट विल बी मोर टेस्टी. नॉर्मल ल्यूकवार्म मिल्क ले लिया और उसके साथ में 1-2 ये ले लिया, आपका फुल सेटिस्फाइड हो गया. ठीक है. ओके, वी हैव अ कम्युनिटी क्वेश्चन. कैन वी यूज समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ मखाना? यस. अगर आपको मखाना यूज नहीं करना, आप सिर्फ ओट्स यूज कर लो. नहीं तो पोहा होता है हमारे घर पे, जनरली सबके घर पे होता है. उसे थोड़ा ड्राई रोस्ट किया, उसके पाउडर बनाए. सेम प्रोसेस में इसे बना लो. अगर वो सब भी यूज नहीं करना है, देन बेसिक इंग्रेडिएंट जो इजी है, आटा सबके घर पे रहता है. आटा को थोड़ा घी में ड्राई रोस्ट किया, उसके अंदर में जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वैसे ही ऐड करके बाइंडिंग कंसिस्टेंसी कर ले, एंड द लड्डूज आर डन. So Okay, this perfect. recipe by using oats and makhana. आप सब भी इसे जरूर ट्राई करें. डू टैग फैमिल एंड खाने का पिटारा, so that मुझे भी पता चले कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है. थैंक यू. आपने सब कुछ बोल ही दिया. मैं बोलने वाली थी कि प्लीज टैग फैम हेल्थ एंड प्लीज टैग सिद्धार्थ ऑल्सो इन अ लाइव सेशन. ऐसे बहुत सारे रेसिपीज लाइक आई सेड आर ऑन famhealth.in/community. इसके सारा मेथड एंड इंग्रेडिएंट्स वी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन. And thank you, Siddharth, for being on Fam Health. It was really nice having you. And I'm sure a lot of our viewers are going to try this and tag you. Thank you so much for having me.